बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और रूबा ज़हीर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश स्पोकन की सेकंड क्लास को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या होती है। फिर हमने देखा था कि हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसके बाद हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स सीखी थी कि इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, और फिर हमने देखा था कि कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको फर्स्ट क्लास की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने उसकी अच्छे से तैयारी भी की होगी। अब इंग्लिश बुकों की सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग क्या होती है। जैसे कि ग्रीटिंग जो होता है ना, वो सलाम करने को कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हर कंट्री की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में बोली और समझी जाती है। अब हर कंट्री की जब एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है तो वो डिफरेंट वे में ग्रीटिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट वेज उनके होते हैं, एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं ग्रीटिंग करने के लिए, सलाम करने के लिए। लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो सलाम करने के लिए सब लोग एक ही तरह के एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं या एक ही तरह से ग्रीटिंग करते हैं। तो देखते हैं ग्रीटिंग क्या होती है। ग्रीटिंग इज़ अ फ्रेंडली वे ऑफ ओपनिंग अ कन्वर्सेशन। ग्रीटिंग जो होती है ना, बातचीत शुरू करने से पहले एक मुद्दबाना समझ लिया या फिर दोस्ताना तरीका होता है गुफ्तगू को शुरू करने का। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, पहले हम किसी से सलाम करते हैं और उसके बाद जो है ना गुफ्तगू शुरू करते हैं। वी लेट द अदर पर्सन नो वी हैव सीन देम। हम सलाम करने से ये भी होता है कि हम दूसरे बंदे को ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमने उसे देख लिया है। जब हम किसी बंदे को देखते हैं फिर उसे सलाम करते हैं, फिर आगे अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ग्रीटिंग करने के लिए हम कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी बंदे से सलाम करते हैं तो एक तरह से हम नहीं सलाम कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस होती हैं। तो अब मैं आपको वो बताऊँगी कि कौन किस किस तरह आप जो है ना किसी भी बंदे से सलाम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो, हाय, हाय देयर, व्हाट्स अप, व्हाट्स इट्स गोइंग ऑन। ये जो भी है ना, ये एक्सप्रेशन इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो ग्रीटिंग के लिए। जैसे हेलो और उसके बाद हम बात किसी से स्टार्ट करें, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट्सअप और उसके बाद फिर हम उससे बातचीत शुरू करें। ये जो एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताए हैं, ये जो थे नॉन फॉर्मल एक्सप्रेशंस है। मतलब जस्ट हम अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स या कज़न्स वगैरह से ये एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। हम अपने बड़ों के साथ इस तरह तो नहीं कह सकते हेलो, व्हाट्सअप ऐसे तो नहीं हम कह सकते। ये जो होते हैं नॉन फॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं, और ये जो है ना जिनके साथ हमारी फ्रेंकनेस ज़्यादा होती है, हम उन लोगों से इस नॉन फॉर्मल वे में बात करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि फॉर्मल वेज कौन से होते हैं। इसमें मैंने आपको कुछ जो है ना फॉर्मल वेज और एक्सप्रेशंस बताती हूँ। जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग। जब भी हम किसी अपने बड़े से, या ये फॉर्मल वे है किसी से सलाम करने का और बातचीत शुरू करने का, तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग कहने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, टिल 11:59 AM तक हम किसी भी बंदे से अगर मिलेंगे तो हम उसे कहेंगे हेलो गुड मॉर्निंग या हाय गुड मॉर्निंग। तो जस्ट हम गुड मॉर्निंग भी कह दें तो वो भी ग्रीटिंग में ही आता है। तो लेकिन ये है कि ये टाइम डिपेंडेंट है। ये 11:59 AM जो होता है ना, तब तक आप किसी को कह सकते हो जब तक आप मिलते हो। जैसे ही 12 PM हो जाएंगे तो आप किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है कि गुड मॉर्निंग को आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मतलब जब आप किसी से मिलोगे तो तब कहोगे। 11:59 AM तक जिस भी बंदे से आप मिलोगे, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, जिससे भी, आपने कहना है गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून। इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ये भी टाइम पे डिपेंडेंट होता है। तो 12 PM टू 4 PM तक अगर हम किसी भी बंदे से मिलेंगे तो उसे हम कहेंगे हेलो गुड आफ्टरनून, या फिर जस्ट गुड आफ्टरनून भी कह सकते हैं। तो ये भी टाइम पे डिपेंडेंट है, और आपने ये टाइम याद रखने कि इस टाइम में जब भी हम किससे मिलेंगे तो हम कैसे उसको ग्रीटिंग करेंगे और कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। और गुड आफ्टरनून के लिए याद रखना है 12 PM टू 4 PM। नेक्स्ट, गुड इवनिंग।
अब ये है, ये भी टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर कोई भी बंदा आपसे मिले तो हम गुड इवनिंग कह सकते हैं। आफ्टर 4 p.m. टिल 11:59 p.m. 4 बजे से लेकर 11:59 तक हम किसी भी बंदे से अगर मिलेंगे या कोई भी हमसे मिलेगा तो हम उससे कहेंगे गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे वो कहेंगे। लेकिन ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये गुड आफ्टरनून जो तीनों मैंने बताया, ये तीनों टाइम पे डिपेंडेंट है और ये स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई बंदा रात को मिलता है तो आप उससे कहते हैं गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं करना है। ये जो मैंने आपको टाइम बताया ये याद रखें और इस टाइम में आप उस बंदे को ये आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो और ये फॉर्मल वेज है। नेक्स्ट एक और है गुड नाइट, और ये गुड नाइट टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। गुड नाइट हम तब भी उस बंदे को कह सकते हैं जब हमारी अगले बंदे के साथ मीटिंग जो होती है ख़त्म हो जाती है और हम सोचते हैं कि बस इसके बाद, मतलब इस डेट में मैं इसके साथ नहीं मिलूँगी या नहीं मिलूँगा, तो तब हम गुड नाइट यूज़ करते हैं। बाज़ लोग ये सोचते हैं गुड नाइट कह के बंदा सो जाता है, ये नहीं होता है। गुड नाइट कहने के बाद बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो सो ही जाए, सो भी जाते हैं, लेकिन गुड नाइट कहने का असल रीज़न यही होता है कि व्हेन यू आर मीटिंग विद अदर पर्सन इज़ अवेयर, मतलब जब भी आप किसी बंदे से बातचीत करते हैं, तो जब आप लोग अल्लाह हाफ़िज़ कह चुके होते हैं, जब आप लोगों की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है, तो तब फिर आप गुड नाइट बोलते हैं। तो यू डू नॉट एक्सपेक्टेड टू सी द पर्सन अगेन इन द सेम डे। तो आप जो है ना ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं को आज के दिन में, आज की तारीख में मैं उससे नहीं मिलूँगा, तो इसलिए आप गुड नाइट कहते हो। ये भी फॉर्मल वे है लेकिन ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। आई होप आपको इस क्लास की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले मिले कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही है। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।